Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise, and your exercise is here on your screen. When dash India become independent? बेटे जब यहाँ इंडिया ये सब्जेक्ट आ गया, ये व्हेन एक हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट दी गई है, बिकम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। अब फर्स्ट फॉर्म आया तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मुद्दा इसका है। डिड हो सकता है, बिकेम गलत हो गया, एक हमारा कट गया। डिड हो सकता है, यानी सब में क्या आएगा, डिड आएगा, एक चीज फाइनल हो गई। और डू डज डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमसे प्रश्न पूछा गया है, जवाब भी तो उसी में होगा, और जब जवाब दिया जाएगा, इसका आंसर दिया जाएगा, तो वो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। बिकेम हो सकता है, बिकेम हो सकता है, डिड। डिड जब होता जब मैंने कोई काम किया और उसके बाद आगे बंद कर दिया, ठीक है। डिड यू ब्रेक द ग्लास? यस आई डिड, तो वहां खत्म हो जाता। अब ये गलत हो गया, अब हमारे दो कट गए। अब बिकेम का पता चल गया, उसके बाद इट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, ऑन आया तो यहाँ पर डेट आएगी बेटे, डेट आएगी तो द 15th ऑफ अगस्त हो सकता है, द 15th ऑफ 1947। अब बेटे 1947 की बात की जाए और उसकी 15th की बात की जाए, तो ये तो 12 महीने होते हैं, 12 बार आया, ये तो गलत हो गया। अगस्त की ये पोजीशन गलत है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। डैश सेंचुरी इज इट नाउ? अब कौन सी सेंचुरी है, वट, वट हो सकता है, व्हेन बिल्कुल गलत हो गया, इसे पूरे को एलिमिनेट कर दीजिए। फिर अगले में क्या कहता है, इट इज डैश। अब वट तो आ गया, इट इज डैश, इट इज द 21st सेंचुरी, द 21st सेंचुरी, बेटे दोनों हो सकते हैं, द 21, ये गलत हो गया, इसे भी पूरे को काट दीजिए। इट इज द 21st सेंचुरी। वट डैश द लास्ट सेंचुरी, पिछली कौन सी थी, वोज दोनों में है, दोनों ही आ सकते हैं। इट वॉज डैश 20 सेंचुरी तो होता नहीं बेटा, 20th सेंचुरी, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। बेटे इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आसान इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप कोई ना कोई गलती कर सकें, और गलती की आप फंसे। नेक्स्ट है बेटा, डैश इज द डैश मंथ, इट इज मे। अब मे कौन सा मंथ होता है, 5th मंथ। डैश इज द डैश मंथ, वट हो सकता है, विच हो सकता है, विच हो सकता है, विच हो सकता है, सारे हो सकते हैं। जब ऐसे डाउटफुल है, उसे थोड़ी देर के लिए विराम दे दो। द डैश मंथ, अब यहां पर मे आया है बेटे जवाब में, तो मे तो 5th होता है, तो 5th आ सकता है, 5th आ सकता है, 5, ये गलत हो गया, यानी हमारा एक ऑप्शन कट गया, ये भी 5th है, ये हो सकते हैं। फिर कहता है बेटा, विच इज डैश द डैश, विच इज डैश टू डैश मंथ, इट इज फेब्रवरी। अब फेब्रवरी की बात की गई है, फेब्रवरी कौन सा महीना होता है, 2nd, और यहां पर क्या आ जाएगा, विच इज द लगाना पड़ेगा, नन तो आ नहीं सकता, विच इज 2 मंथ तो होता नहीं, तो ये गलत हो गया, इसको पूरे को काट दीजिए। अब हमें पता चल गया दोनों के अंदर द आया है। उसके बाद दिया बेटा टू, टू के साथ बेटे एनडी लग सकता है सेकंड में, आरडी लगाया जाएगा, ये तो थर्ड के साथ आएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया, पूरे को काट दीजिए, हमारा क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन। विच इज द सेकेंड मंथ, इट इज फेब्रवरी। फिर क्या कहता है, विच इज द 12th मंथ, इट इज दिसंबर। दे डैश सी जैक एट पार्टी लास्ट इवनिंग, बेटे लास्ट इवनिंग आ गया, तो पास्ट की बात है, अतीत की बात है। दूसरी बात, यहां पर उन्होंने सी दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां पर डू डज डिड आएगा, और लास्ट आ गया, इसका मतलब पास्ट है, पास्ट में बेटा डू डज तो आ नहीं सकता। दूसरी बात, दे हमारा प्लूरल है, प्लूरल है तो प्रेजेंट होता तो डोंट लगा सकते थे, और ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर आ ही नहीं सकता, ठीक है, भले ही प्रेजेंट हो। इजंट के साथ बेटे हम क्या लगाते हैं, या तो V1 ING का प्रयोग करते हैं, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए या एडजेक्टिव के लिए, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, डिडंट। माई पेरेंट्स विद माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश टू द UAE 12 ईयर्स अगो, अगो की बात है बेटे, अतीत की बात की गई है, इसमें भी सेकेंड फॉर्म आएगी। वेंट हो सकता है, गो गलत हो गया, विजिट बिल्कुल गलत, गोन ये तो आ ही नहीं सकता, थर्ड फॉर्म दे दी बेटा,
क्या आ जाएगा बेटा? went. What is dash television tonight? What's on television होता है, at गलत हो गया, on आ सकता है, in गलत हो गया, off बिल्कुल गलत है। on टेलीविजन का मतलब क्या है? जैसे आप कई बार रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, होटल में बैठे होते हैं, उस टाइम क्या कहते हैं? व्हाट इज ऑन द मेन्यू? मेन्यू में क्या है? तो बेटे वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसके बारे में जानना है, आप क्या कहते हैं? व्हाट्स ऑन टेलीविजन टुनाइट? आज रात कौन से प्रोग्राम्स हैं? अगर यहाँ पे द लगा होता तो ऑन द टेलीविजन लिखते, फिर जो टेलीविजन है उसके ऊपर की बात की जाती, उसकी फिजिकल बॉडी की बात करते हुए बात करते हम। इन आ जाता, उसके भीतर की बात करते। क्या आ जाएगा? ऑन टेलीविजन टुनाइट। टुडे इज द 23rd डैश अगस्त। अगस्त की ये 23 तारीख है। इन गलत हो गया बेटा, ऑन गलत है, ऑव आ सकता है, एट गलत है। क्या आ जाएगा? ऑव अगस्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटे आपका 8th सेंटेंस। आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली डैश आई डिडंट फील कंफर्टेबल देयर। बेटे मैंने पार्टी जल्दी क्यों छोड़ी? क्योंकि मैं थोड़ा सा इनकन्वीनियंट महसूस कर रहा था, अनईजी महसूस कर रहा था। तो बेटे क्योंकि वाली बात आ गई, बिकॉज आ सकता है, बट तो विरोधाभास के लिए होता है। मुझे पार्टी पसंद नहीं थी, फिर भी मैं वहां रुका रहा, तो बट लगाते, ये तो गलत हो गया। अंटिल, अंटिल तो बेटे जब तक नहीं वाला अर्थ देता है, तो ये तो टाइम को बता रहा है, गलत हो गया। सो जब आता बेटे, जब आप लिखते आई डिडंट फील कंफर्टेबल एट द पार्टी, सो आई लेफ्ट इट अर्ली। सो जब लगाते, अब ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा? बिकॉज द गेस्ट्स इन द पार्टी डिडंट गो टू बेड डैश मिडनाइट। आधी रात तक भी नहीं गए। when, बेटे when एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन की यहाँ जरूरत नहीं है। मिडनाइट को यहाँ पर एक नाउन बनाकर दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ तो प्रेपोजिशन आएगा। when ये तो टाइम के लिए तो था, लेकिन कंजंक्शन। until कंजंक्शन भी होता है, और बेटे प्रेपोजिशन भी ये हो सकता है। so ये भी कंजंक्शन है, गलत हो गया। because ये भी कंजंक्शन है, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? until midnight. We met Kumar's sister last Saturday. Dash they came for dinner. हम कुमार की बहन से पिछले शनिवार को मिले थे, जब वे डिनर के लिए आए थे तब। बट गलत हो गया बेटा, अंटिल सेंस नहीं बनाता। व्हेन आ सकता है, सो गलत हो गया। क्या आ जाएगा? व्हेन। तो बेटे ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।